Hello and welcome students in my video lecture series on the subject of botany, and we are discussing the botany of class 11 and we are in the unit morphology of angiosperms, and so far इस point तक हमने discuss किया what is a root and what are the various modifications of this root. We have discussed about what is stem, what is the structure of stem, and what are various modifications of the stem. In today's video lecture, we will focus on a very important part of the plant body that is called as leaf, and we will discuss about what's various parts of this leaf, and also we will discuss about the various types of leaves that are present in case of angiosperms. So simply, what is a leaf? It is a lateral and flattened structure that develops on the stem. एक लीफ जो होता है ये लेटरल स्ट्रक्चर होता है, एक जो स्टेम से अराइज होता है. मैंने आपको बोला हमारे पास एक प्लांट बॉडी होती है, उस प्लांट बॉडी में अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं और एक मेन एक्सिस होती है, उस मेन एक्सिस को हम बोलते हैं स्टेम. तो मैंने आपको बताया स्टेम की एक खास बात है, स्टेम को हम रूट से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज दिस स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स. मैंने आपको बताया द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम इज दैट इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, and node is any point on the stem from where a leaf, a branch or a flower arises, while as internode is the distance between two nodes on the stem. शाबाश. तो मैंने आपको बताया ये हमारे पास stem है, इस stem से दाएं और बाएं ओर, दाएं तरफ या बाएं तरफ लेटरल साइड्स की तरफ एक स्ट्रक्चर इमर्ज हो जाता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर इमर्ज होता है. उसी फ्लैट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लीफ. तो याद रखना लीफ जनरली एक लेटरल स्ट्रक्चर होता है और ये फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है जो डेवलप होता है किससे, जो स्टेम से डेवलप होता है. याद रखना. सो लीफ इज लेटरल एंड फ्लैटेड स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स ऑन द स्टेम. एंड रिमेंबर दिस लीफ व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम द स्टेम, ये लीफ जो है व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम द स्टेम इट फॉर्म्स ए सर्टेन एंगल. It forms a certain angle with the stem, with the main axis. जब ये लीफ स्टेम से इमर्ज होता है, ये लीफ कुछ एंगल बनाता है स्टेम के साथ. उस एंगुलर पोजीशन को हम बॉटनी में एक्सल बोलते हैं. सो रिमेंबर एवरी लीफ हैज एन एक्सल. दैट एक्सल इज कॉल्ड एज लीफ एक्सल. याद रखना हर किसी लीफ का लीफ एक्सल होता है. लीफ एक्सल आप सिंपली याद रखेंगे the angle made by leaf with the stem. जो एंगल, ये एंगल है जो लीफ बनाता है किसके साथ, स्टेम के साथ. कब बनाता है, जब ये लीफ स्टेम से इमर्ज या ओरिजिनेट हो जाता है. सिंपली याद रखना है. और मैं आपको कहना चाहता हूं इसको हम बोलते हैं लीफ एक्सल. और हाँ याद रखना हर किसी एक्सल में एक बर्ड होता है. इन एवरी लीफ एक्सल देयर इज ए बर्ड and that bird is called as auxiliary bird. This is called as auxiliary bird. इसको हम बोलते हैं auxiliary bird. हर किसी लीफ के एक्सल में एक बर्ड होता है, उस बर्ड को हम बोलते हैं auxiliary bird. और हर किसी auxiliary bird से फ्यूचर में एक ब्रांच बनती है. तो याद रखना हर किसी auxiliary bird से फ्यूचर में एक ब्रांच बन जाती है. शाबाश. इतना तो समझ आ गया होगा. शाबाश. तो मैंने आपको बताया लीफ इज ए लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स फ्रॉम द स्टेम. याद रखना लीफ एक्चुअली डेवलप्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम. सैम मैंने काफी बार आपको बताया लीफ एक्चुअली डेवलप्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम. There is a meristematic tissue. That meristematic tissue is present. At the apex of the stem, and this meristematic tissue that is present at the apex of the stem, it leads to the formation of what is called as leaf. So leaf जो है, leaf actually develops from shoot apical meristem. Shabash. And the place on the stem
from where a leaf arises is known as, उसको हम क्या बोलते हैं, that is called as node. So याद रखना, ये लीफ जो है, ये लीफ जिस पॉइंट से इमर्ज होता है, ये लीफ जिस जगह से इमर्ज होता है सिस्टम के ऊपर, उस जगह को हम बोलते हैं नोड. याद रखना, इस नोड के ऊपर एक्चुअली शूट एपिकल मेरिस्टम होता है और उसी शूट एपिकल मेरिस्टम से हमारा लीफ अराइज हो जाता है. और शाबाश, लीव्स जो है, लीव्स और born in acropetal order. This is very important point. Acropetal order. What does it mean by acropetal order? For example, we are having, this is stem, this is the root system, this is stem. So first leaf will emerge from here, second leaf will emerge from here, third leaf will emerge from here, fourth leaf will emerge from here, and this is newly produced leaf. So what we can guess from this is that this is the first born leaf, this is the second leaf that was developed, this is the third one, this is the fourth one, and this is the last one, the fifth one. So the older leaves are at the base. See, this is the base. The older leaves are at the base, while as the younger leaves are at the apex. So the arrangement of leaves on the stem in such a way that older leaves are at the base while as younger leaves are at the top. This arrangement of leaves is called as acropetal order. Remember, acropetal order is arrangement of older leaves, arrangement of older leaves at the base and younger leaves at the apex. So remember, when older leaves are at the base while as younger leaves are at the tip, this arrangement of leaves is called as acropetal arrangement, or this is simply called as acropetal order. So leaves are arranged on the stem in an acropetal order. It means that older leaves are present at the base while as younger leaves are present at the apex. And each leaf, if we see a leaf, see, I will draw a leaf over here. This is leaf. This is a leaf. Each leaf has three parts. One is the base, that is called as leaf base. Second is a stalk-like structure. This stalk-like structure, this is called as petiole, and this flattened green structure, which has veins and veinlets, these are veins and these are veinlets. So this is called as lamina. So every leaf has three parts. One is we are having the base of the leaf, with the help of which it is attached to the stem. This is called as leaf base. Then we are having a long stalk-like structure. That long stalk-like structure of the leaf, this is called as petiole. Then we are having the actual part of the leaf, the flat and green part of the leaf, that is called as lamina, or this is also called as leaf blade. So every leaf has three parts. One is leaf base, another is petiole, another is lamina. What is the function of all these parts? We will study one by one.
we came to know that every leaf has three parts. One is we are having leaf base, or simply base. We are having leaf base. So leaf base is actually the portion of leaf, with the help of which it remains, it means leaf remains attached to the stem. Remember, लीफ बेस लीफ का वो हिस्सा है जिससे एक लीफ सिस्टम के साथ अटैच रहता है, उसको हम बोलते हैं लीफ बेस. सो रिमेंबर, लीफ बेस इज एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ द लीफ. इट इज द पोर्शन ऑफ लीफ विद द हेल्प ऑफ विच it remains, leaf remains attached to the stem. This is called as leaf base. So the purpose of leaf base is that it remains. See, this is stem, ये stem है. This is the leaf base. So leaf base attaches the whole leaf to the stem. So leaf base attach करती है लीफ को स्टेम के साथ, याद रखना. सो द पर्पस ऑफ लीफ बेस इज टू कैरी आउट अटैचमेंट टू होल्ड द लीव्स ऑन द स्टेम, एंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस लीफ बेस आर प्रेजेंट स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. आप देखिए, मैंने आपको बताया ये स्टेम है. इस तरह मैं आपको बताता हूं, ये हमारे पास लीफ है. दिस इज लीफ, दिस इज इट्स लीफ बेस. This, with the help of this leaf base, this leaf is attached to the stem. ये stem के साथ जुड़ा हुआ है, जहां पे ये जुड़ा है stem के साथ, stem के उस रीजन को हम बोलते हैं नोड. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं that this place is called as node. इसको हम नोड बोलते हैं. तो याद रखना, इसको हम नोड बोलते हैं. We called it as node. हम इसको नोड बोलते हैं. और शाबाश, मैंने आपको बोला लीफ बेस से ये लीफ जो है अटैच रहता है विद स्टेम. मैंने आपको बताया इस लीफ बेस के दोनों तरफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इमर्ज. सच लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स. रिमेंबर, बाईं तरफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इमर्ज होते हैं. उन स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम स्टिप्यूल्स बोलते हैं. तो मैंने आपको बताया, आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर स्टिप्यूल्स, आप उसे जवाब दोगे स्टिप्यूल्स आर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दैट अराइज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द लीफ बेस. शाबाश, वेरी गुड. तो अगर आप देखेंगे, ये लीफ बेसिस जो है इसके डिफरेंट टाइप्स है. फॉर एग्जाम्पल, in monocots, the leaf base gets modified, it expands and it encloses the stem partially or completely. Such a leaf base is called as sheathing leaf base. Remember, leaf base, sheathing leaf base. Simply, in case of monocots, the leaf base expands. And then this expanded leaf base partially or completely surrounds the stem. Such an expanded leaf base is called as sheathing leaf base. So, sheathing leaf base is characteristic feature of monocot. आपने मेज का, मक्की का प्लांट देखा होगा. अगर आप मक्की के लीव्स को खींचोगे, यू विल सी द बेसल पार्ट ऑफ दिस लीफ इज रैप्ड ओवर द स्टेम. आपको क्या देखने को मिलेगा, आप घर में इसे ट्राई कर सकते हैं. जो मेज का प्लांट है उसके लीफ को आप खींचेंगे, जब आप खींचेंगे आप देखेंगे उस लीफ का जो बेसल पार्ट है वो स्टेम के ऊपर लगा होता है, वो स्टेम के ऊपर चिपका होता है, वो स्टेम के ऊपर एक शीट की तरह होता है. तो ऐसे लीफ बेस को हम बेसिकली बोलते हैं शीडिंग लीफ बेस. तो मैंने आपको बताया, इन केस ऑफ मोनोकॉट्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स
in such a way so that it partially or completely surrounds or encloses the citium. Such a leaf base is called as sheathing leaf base. This is very important point from NEET point of view, that in NEET examination these questions are frequently asked. So the sheathing leaf base is characteristic feature of monocots. For example, you may see maize plant, you may see banana, you may see grasses etc. इन सभी में क्या होता है, we are having sheathing leaf base. So the presence of sheathing leaf base is characteristic feature of what's called as monocots. And in leguminous plants, what happens in such plants, we are having leaf base, it gets swollen leaf bases, they are called as pulvinous leaf bases. Pulvinous leaf base. So in case of monocots, we are having sheathing leaf base, while as in case of leguminous plants, all those plants that belong to family Leguminosae, that belong pea family, मटर की जो फैमिली है, बीन्स की जो फैमिली है, उस फैमिली को हम बोलते हैं लेग्यूमिनेसी, या ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स. आपको याद होगा लेग्यूमिनस प्लांट्स का एक खास फीचर है, इनमें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. ऐसे सभी प्लांट्स जिनमें राइजोबियम प्रेजेंट होता है उनको हम जनरली बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स. इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के लीफ बेस का खास फीचर होता है, दिस लीफ बेस इट गेट स्वोलन. दिस लीफ बेस गेट स्वोलन. This swollen leaf base is known as pulvinous leaf base. So remember, in case of monocot, the leaf base expands in a way that it encloses partially or completely the citium. It is called as sheathing leaf base. While as in case of leguminous plants, the leaf base gets swollen. This swollen leaf base is called as pulvinous leaf base. तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं pulvinous leaf base. फिर आता है हमारे पास दूसरा लीफ का जो दूसरा हिस्सा है, that is called as petiole. The second part of the leaf is called as petiole. Remember, shabash, petiole is actually, it is a stalk-like structure. Stalk-like structure that exposes the leaf shabash to the sunlight, because we know that this leaf is very important organ. See, this is leaf, this is citium, this is leaf base, this is LB, leaf base, and this stalk is called as petiole. इसको हम बोलते हैं petiole. ये बेसिकली एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए मैंने बोला इट्स ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. पर्पस क्या है इसका? अगर ये petiole नहीं होगा, ये लीफ डायरेक्टली अटैच होगा किसके साथ? सिटम के साथ. तो ये जो लीफ जो है ये अच्छी तरह एक्सपोज नहीं होगा टुवर्ड्स सनलाइट, बिकॉज what has this leaf to do with this sunlight is that this leaf is meant for carrying out the process of photosynthesis. Because plants are autotrophic, they are able to synthesize their food materials. This is only possible because when these leaves are fully exposed to sunlight. So the purpose of this petiole, a stalk-like structure that's present in a leaf, that's called as petiole. The purpose of this petiole, this stalk-like structure, is to expose leaves to the sunlight. Shabash. See, in majority of the leaves you will see this petiole, but there are some leaves. कुछ leaves है, leaves हमारे पास कुछ leaves है, and they are without petiole. Some leaves are without petiole. It means that their leaf lamina is directly attached to the citium.
petiole नहीं है, directly leaf lamina है. Leaf lamina is directly attached to the stem. Such leaves are called as sessile leaves. Such leaves are called as sessile leaves. So remember what are sessile leaves? Not written in your text, but you should remember it. That sessile leaves are all those leaves where petiole is absent and the leaf lamina is directly attached to the stem. Leaf lamina जो है ये directly attach होता है किसके साथ? Stem के साथ. Such leaves are called as sessile leaves. So leaves without petiole they are called as sessile leaves, while as in majority of the flowering plants, angiosperms, we do have petiole present in their leaf, and this petiole is a stalk-like structure that exposes the leaf to the sunlight. So remember, this is the main function of this petiole. Sometimes this petiole is long, weak, long and flexible. See, sometimes the length of petiole is very, very large and it is flexible. This long and flexible petiole allows these leaves to flutter in wind, and what will it causes about cooling of leaves. So the main function of the petiole is to expose the leaves to the sunlight fully. एक ये मेन फंक्शन है petiole का. इसके अलावा हम देखते हैं कुछ प्लांट्स में जो petiole होते हैं वो लंबे होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं. तो ऐसे petioles जो है ये अलो करते हैं लीफ को टू फ्लटर, टू कैरी आउट टू एंड फ्रो मूवमेंट्स इन द विंड. उससे क्या होगा, जब ये लीफ टू एंड फ्रो फ्लटरिंग करता है विंड के अंदर, उससे क्या होता है, लीफ सरफेसेस की कूलिंग हो जाती है, तो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन उससे डिक्रीज होता है. तो मैं आपको बताता हूं फिर से. petiole बेसिकली एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट एक्सपोजेस लीफ टू द सनलाइट. इट इज समटाइम्स दिस petiole is long and flexible. Such petiole allows leaf to flutter in the wind and causes cooling of leaves. So remember, this is the function of the petiole. And the third and important part of the leaf is called as leaf blade or leaf lamina. Shabash. It is the main flattened part of the leaf that bears veins and veinlets. मैंने आपको फिर से मैं दोहराता हूं. ये हमारे पास है लीफ, ये हमारे पास है लीफ बेस, ये स्टेम है, स्टेम के साथ लगा हुआ है लीफ बेस है, ये petiole है, और ये जो एक्चुअल लीफ जिसको हम बोलते हैं दैट इज बेसिकली, असल में हम लीफ बोलते हैं लीफ लेमिना को. जनरली कॉमन में अगर हम लीफ बोलेंगे वो लीफ लेमिना को लीफ बोलेगा, लेकिन लीफ लेमिना इज वन पार्ट of the leaf. So it is the main flattened part of the leaf. और इसकी खास बात क्या होता है कि इसमें veins और veinlets होते हैं. See, these are veins and from these veins small veinlets emerge. These are veins and these are veinlets. तो याद रखना, लीफ लेमिना जो है ये मेन पार्ट ऑफ द लीफ है और ये मेन फ्लैटन पार्ट ऑफ द लीफ है, जिसके अंदर वेन्स होते हैं और वेनलेट्स होते हैं. शाबाश. सेंटर में petiole के टिप से एक मेन वेन इमर्ज होती है अप टू द एपेक्स ऑफ द लीफ. दिस प्रोमिनेंट वेन इज कॉल्ड एज midrib. Simply, midrib is a vein. Shabash. Prominent vein present in the leaf blade that emerges from the petiole
and reaches up to the apex of the leaf. So this vein is called as midrib. So midrib is also a vein, but this is a prominent vein that emerges from the petiole and goes through the center of the leaf and reaches to the apex, to the tip of the leaf. Such a vein is called as midrib. Midrib. शाबाश. तो मैंने आपको बोला हर किसी लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड के अंदर वेन्स होते हैं और वेनलेट्स होते हैं. A prominent vein that emerges from tip of petiole, shabash, and passes through the center of leaf and reaches to the tip of the leaf, the apex of the leaf is known as, इसको हम बोलते हैं मिडरिब. मिडरिब कोई अलग चीज नहीं है. मिडरिब एक वेन है जो बेसिकली पीटीओल से अराइज होती है. मैं आपको यहां से फिर से समझाता हूँ डायग्रामेटिकली. ये हमारे पास लीफ लेमना है, ये पीटीओल का टिप है. यहां से एक वेन इमर्ज होती है जो पीटीओल से इमर्ज होती है, लीफ के सेंटर से जाती है और पहुंचती है लीफ टिप के ऊपर. इसको हम बोलते हैं मिडरिब. दिस इज एमआर, दिस इज मिडरिब. This is midrib. What is the function of these veins and veinlets, or what is the function of these, this midrib or veins and veinlets? Shabash. The function of veins and veinlets is that first, they provide strength to the leaf blade. This is the first function of these veins and veinlets, that they provide strength to the leaf blade. Second, they help in transportation, or they conduct or help in transportation of what? Water, minerals and food materials. So remember, the function of these veins and veinlets is that they carry out, they are meant to, they provide structural strength, they provide strength to the leaf blade. इन वेन्स और वेनलेट्स का काम है, ये लीफ ब्लेड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं उसको. और इनका जो मेन फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्टेशन, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स, वाटर एंड मिनरल्स करते हैं. जितने भी सारे फूड मटेरियल्स है, वाटर है, या जो हमारे पास मिनरल्स है जो हर किसी लीफ के सेल तक जाते हैं, या लीव्स में जो गुजा बनती है जो बाकी प्लांट पार्ट्स तक जाते हैं, वो इन्हीं वेन्स और वेनलेट्स के थ्रू चले जाते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट body. So I hope you have understood all the points which I have highlighted in this lecture, and in next lecture we will discuss about the different types of venation and the types of leaves. Besides, we will try to focus on phyllotaxy, the arrangement of the leaves on the stitum. So I hope that you have understood all the points which I have highlighted in this lecture. Thank you very much.